हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पढ़ लिए थे नहीं। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलोन, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दो चीज तुमको नहीं बताए थे, बोले थे कि पढ़ लेने के लिए। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज का मोशन कैसा होगा, उसमें मैं एक सवाल क्लासिक क्वेश्चन है इन सिंगेज। अब तो डिस पांडे में भी डाल दिया गया है वो बुक, वो चीज। तो सिंगेज में टॉपिक ही लिखा हुआ है मोशन ऑफ चार्ज इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक ही क्वेश्चन है। मेरे हिसाब में आपको देखना चाहिए। और एक और तुमको बताए थे कि पढ़ने के लिए कि जिसमें जिसमें कि चार्ज का पाथ आता था साइक्लोइड जैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता था, और चार्ज को शायद रेस्ट से छोड़ा गया था। तुम लोग देखे थे? डेढ़ पन्ना, मतलब वर्मा सर भी लगभग एक पन्ना में किए हैं उसको। नहीं, एसएचएम मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरत पड़ा होगा, अगर आपने देखा होगा तो वो जानबूझ के हम नहीं किए कि मतलब हमको कभी बनाना होगा तो हम सवाल के फॉर्मेट में दिखा देंगे, बट रेगुलर क्लास में डिस्कशन अवॉइड किए थे डिस्कशन। एनीवे, और उसके अलावा तो बाकी लगभग लगभग जो भी चीज था वो सब हम लोग किए हुए थे। साइक्लोइड कैसा पाथ होता है वो भी लाइन यूज किया गया है उसमें, उस बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें बताया गया है कि साइक्लोइड पाथ का मतलब क्या है। कि प्योर रोलिंग कर रहा अगर कोई डिस्क है तो उसका पेरीफेरी पे जो पार्टिकल होता है उसका पाथ साइक्लोइड जैसा होता है। जब हम रोटेशन पढ़ा रहे थे तो उस साइक्लोइड का एक रोटेशन का जो है पाथ लेंथ भी डिराइव किए थे। इट वाज 8 आर आई थिंक, हाँ डिराइव किए थे, बढ़िया था वो सब। तो आप लोगों को वो सब चीज़ अपना देखना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोगों को करना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड वर्ड से पहले एक बार यूनिफॉर्म होगा, एक बार नॉन यूनिफॉर्म होगा। अभी हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म यूज कर ही नहीं रहे। हम लोग क्या करते हैं, वायर का लेंथ ही बहुत छोटा रखते हैं। तो जब लेंथ बहुत छोटा तो बी का वेरिएशन ही नेग्लेक्ट हो गया, तब तो इतना छोटा लेंथ की भी वेरी नेग्लिजिबली किया हो, ठीक है क्या। तो अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर kept in magnetic field, yes or no। तो इसमें क्या है ना दोस्त, सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं। कितना बड़ा वायर ले लेते हैं, डीएल लेंथ का वायर ले लेते हैं। कितना बड़ा लेंथ का, डीएल लेंथ। डीएल के ऊपर एरो लगा दिए हैं, रुको ना, वो सब एरो बाद में लगाएंगे। डीएल लेंथ का वायर है। डीएल माने छोटा, कितना छोटा, कितना छोटा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा छोटा। वेरी गुड वेरी गुड, यू आर ए गुड बॉय, सब मालूम है। करंट जो है दैट इज आई, ठीक है। देखो, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे ना गॉस लॉ, तो तुमको पता है कि एरिया तो जनरली स्केलर पढ़े थे, लेकिन गॉस लॉ में हम लोग जबरदस्ती एक एरिया वेक्टर डिफाइन किए थे फ्लक्स को समझने के लिए। अभी ईएमआई चैप्टर होगा तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वहां पर भी एरिया वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर ना हम लोग एक डीएल वेक्टर डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन होता है। तो हम लोग एक डीएल वेक्टर डिफाइन करेंगे। जो डीएल वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू स्मॉल लेंथ ऑफ वायर। जो भी वायर है उसका जो छोटा लेंथ है, छोटा सा लेंथ जो है उसके बराबर। और डीएल इज डायरेक्टेड अलोंग करंट, डीएल इज डायरेक्टेड अलोंग करंट, करंट की दिशा में डीएल डायरेक्टेड होता है। तब हम इसको क्या बोल देंगे, डीएल वेक्टर बोल देंगे। ओके बच्चों, ठीक है। और हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं कुछ बी, ठीक है। किसी भी दिशा में हो सकता है। अभी हम जानबूझ करके यहाँ पे दिखा रहे हैं बोर्ड के प्लेन में ही। और जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच एंगल थीटा होता है। तो आपका जो फोर्स होगा वो भी छोटा ही होगा, उसको डीएफ वेक्टर बोलेंगे। मैं आपको साबित करके बता दूंगा कि दिस डीएफ विल बी
आई डी एल क्रॉस बी, लेकिन सबूत अभी हम आपको नहीं देंगे, दैट विल बी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। ओके, तो डीएफ जो होगा वो होगा आई डी एल क्रॉस बी। क्लियर? बोलो डीएफ बराबर डीएफ बराबर डीएफ बराबर आपको डीएल वेक्टर का आइडिया लग गया? ठीक, डीएल वेक्टर का आइडिया लग गया। अच्छा, अगर मान लीजिए, क्लियर है? अगर मान लीजिए इसी में ऐसा दे देता कि एक वायर, स्ट्रेट वायर होता जिसमें करंट आई है और उसका लेंथ ऐसे होता एल वेक्टर, दिस इज एल वेक्टर। ओके, करंट के डायरेक्शन में लेंथ एल है, और तब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहता, जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में ही हो, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो तब जो एफ वेक्टर होगा वो क्या होगा? आई एल क्रॉस बी। एफ जो होगा वो क्या होगा? आई एल क्रॉस बी। ऐसा क्यों होगा? हाँ, इसका कहना है, जो बच्चा है वो कह रहा है कि सर इस रॉड को, जो वायर है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। ये एक डीएल है इतना बड़ा, फिर 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 डीएल है इतना बड़ा, इस तरीके से ढेर सारा डीएल है, सब पे डीएफ डीएफ आते जाएगा, और तब जो एफ वेक्टर होगा वो उस सारे डीएफ का कैसा सम होगा? वेक्टर सम होगा, है ना? तो जो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी होगा। यस और नो? बात सुनो, हम जानबूझ करके वहां से यहां आए। अब हम इसको आई डी एल क्रॉस बी के इंटीग्रेशन को आई एल क्रॉस बी कब लिख सकते हैं? जब बी कांस्टेंट, क्योंकि जब बी कांस्टेंट, आई तो ऑब्वियसली किसी एक इंस्टेंट पे होगा तो उसका कोई फिक्स वैल्यू ही होगा, किसी एक इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे हम बात करेंगे उस इंस्टेंट पे आई का कोई फिक्स वैल्यू होगा। तो इस इंटीग्रेशन से हम आई को बाहर कर दिए और डीएल वेक्टर को भी इंटीग्रेशन से बाहर, मतलब बी वेक्टर को भी इंटीग्रेशन से बाहर कर पाए। कब? इफ बी इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, जो वर्ड तुम यूज कर रहे हो। ओके, और वैसी परिस्थिति में ये सारे डीएल का जब हम वेक्टर सम करेंगे, तो आप सब लोग पढ़े हुए हैं पॉलीगॉन लॉ, ये सारा डीएल मिलकर के क्या हो जाएगा? एल वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? एल वेक्टर। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? तो आप एफ बराबर आई एल क्रॉस बी क्या हमेशा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, जब मैग्नेटिक फील्ड, क्लैरिटी है? अब इसी में फिर क्या होगा कि पहला केस हम लोग पढ़े छोटे वायर पे आईडीएल क्रॉस बी, फिर बड़ा वायर है, स्ट्रेट है, तो आई एल क्रॉस बी गिवन दैट बी इज कांस्टेंट, और फिर वायर मान लीजिए कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है? वायर इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा है, ठीक है? अब फिर से जो है मैग्नेटिक फील्ड है किसी दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर की तरफ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। तो अब अगर आप फिर से सारा छोटा छोटा डीएल लेंगे, यहां डीएल डीएल सब वेक्टर फॉर्म में, सारे हो डीएल वेक्टर 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 डीएल वेक्टर, सब तुम सब पढ़े हुए हो। क्या पढ़े हुए हो? पॉलीगॉन लॉ। और जब हम फोर्स का वैल्यू लिखेंगे तो फिर से क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ आई एल क्रॉस बी, सारे डीएफ का समेशन। तो उसमें से क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा? आई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल रह जाएगा ब्रैकेट में, और बी बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब बी का वैल्यू कांस्टेंट हो, जब बी का वैल्यू, और तब आपका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। सुनिएगा मेरी बात,
यहाँ पे इन सारे डीएल को अगर मैं जोड़ दूं तो सारे डीएल का वैल्यू जो होगा वो पॉलीगॉन लॉ से स्टार्ट, पहले वाले वेक्टर का टेल, अंतिम वाले वेक्टर का हेड, दिस इज योर एल वेक्टर, दिस इज योर एल वेक्टर। तो आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो लेकिन कब? इफ बी इज, वही जो तुम कह रहे हो, बी इज कांस्टेंट, तो दैट इज योर एफ वेक्टर। ठीक है, क्लियर है क्या? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फॉर टेढ़ा मेढ़ा वायर kept in array uniform B, you can replace the wire by a straight wire by joining both ends of wire, by joining both ends of wire, is that okay? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो थियरी हम बता दिए, प्रूफ नहीं बताए हैं, वो रखे हुए हैं, बता देंगे अंत में। अब हम लोग चलेंगे कहां पर? क्वेश्चन की तरफ। लेकिन हमको रिपीट करा दो क्या क्या पढ़े। छोटा वायर पे मैग्नेटिक फोर्स, करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। छोटा वायर पे आई डीएल क्रॉस बी, आई डीएल क्रॉस। बड़ा वायर पे आई एल क्रॉस बी, लेकिन कब? जब बी, अगर बी कांस्टेंट नहीं है तो तब इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी। इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी में अपना मैथ्स लगाओ, तुम देख लो कैसे करना है, बट तब इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी होगा। इज दैट ओके? और टेढ़ा मेढ़ा वायर को भी तुम एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हो और उसको आई एल क्रॉस बी लिख सकते हो, दोनों एंड को केवल ज्वाइन करा दो। लेकिन ये भी कब? जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। अब यहां पर दो तीन बात है जो हमको बताना पड़ेगा। आगे बढ़ूं। पहला बात, एफ का वैल्यू है आई डी एल क्रॉस बी, या अगर यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आई एल क्रॉस बी। तो इस एफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आई डी एल बी साइन थीटा। इस एफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आई एंड बी। बेसिकली आई एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट का डायरेक्शन तो होगा ना कुछ, तो करंट वेक्टर, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इज दैट ओके? अच्छा, तो इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन बी इज इक्वल टू, देन बी इज इक्वल टू, इज दैट ओके? काहे कि साइन थीटा जो होगा वो, तो माने करंट अगर ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका पैरेलल है इसके, या करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके एंटी पैरेलल है, दोनों केस में फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आ रहा है? पक्का पक्का। एक और बात हमको बताना होगा। शुड आई? बोलो बच्चों। ओके बच्चों। अगर मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, 1 मिनट के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। कटिस कटिस का क्या मतलब हुआ? कटिस कटिस मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और इसमें एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। लेकिन हम फिर से बता रहे हैं बाबू कि यहां पे एक बात क्या बोला गया है? बी इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। ठीक है, हर जगह डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। अब ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, इस लूप के लिए हम एल वेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा? करंट जहां से शुरू हुआ और वहीं पे
खत्म हो गया। तो एल वेक्टर का लेंथ क्या हो गया? एल वेक्टर इज अ नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यस और नो। तो उस पर जब एल वेक्टर ही जीरो हो गया तो फोर्स आई एल क्रॉस बी क्या हो जाएगा? तो ये कहानी से सीख क्या मिली? इफ आ करेंट कैरिंग, लूप है तो क्लोजे होगा, इज केप्ट इन कैसा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then net magnetic force on the loop is, then net magnetic force on the loop is zero. Net magnetic force on the loop is zero. Is that okay? बोलो, पक्का है ना? तो सब बात हम बता दिए, जो थ्योरी वाला चीज सब था। अब हम लोग क्या करेंगे? और मेरे सवालों का जवाब दो। ये सब लिखा हुआ होगा शायद। नो, नथिंग। ओके, राइट इट डाउन। हाँ जी, सवाल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, बी मान लेते हैं उसको, एक करंट कैरिंग वायर है। देखो वायर तो होगा बहुत दूर तक फैला हुआ, हम बस इतने सेक्शन का बात कर रहे हैं। यहां से करंट जा रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है, करंट जो है उसमें आई है, ठीक। और दोनों वायर जो है दोनों का लेंथ बराबर है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। पूछा जा रहा है कि इस पे नेट कितना फोर्स लग रहा है और किधर लग रहा है। हाउ विल यू कैलकुलेट? हाँ टेढ़ा मेढ़ा वायर वाला कंसेप्ट से you will replace this section of wire with a since B is uniform you can do that। नहीं, क्या करेंगे हम लोग बताओ बच्चों, बोलो क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट वायर ले लेंगे जिसमें करंट आई होगा। अब एक बात बताओ, ये दोनों लेंथ बराबर बराबर और ये एंगल 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये। तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा? सही कि गलत? तो इस पर जो फोर्स होगा वो पहले किधर होगा वो बताओ? आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी किधर गया? ऊपर। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, कितना लगाएंगे? आई एल बी साइन 90, तो आई एल बी, आई एल, यस और नो? बोलो। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? अब यार इसको अगर मान लो कि दो टुकड़ा में करना चाहते तो भी यही आंसर आ जाता। अगर मान लो कि हम टुकड़ा बाई टुकड़ा करते हैं, एक ये लेंथ ले लेते हैं, नहीं करंट आई लेंथ एल, और एक ये लेंथ ले लेते हैं, करंट आई लेंथ एल। तो इस पे फोर्स किधर होगा? पक्का होगा ना? एल क्रॉस बी 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? आई एल बी। इस पर किधर फोर्स होगा बच्चा? आई एल क्रॉस बी, इसके परपेंडिकुलर। बोलो बच्चा, अरे हाँ है ना? तो इन दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? ये 90, ये 90, 180 हो गया, ये 60 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल 120 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री एंगल बनता है। तो दो बराबर मैग्नीट्यूड के फोर्स 120 डिग्री पे, रिजल्टेंट कितना? सेम ही ना? तुम ये चीज पहले पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हुए हो कि दो बराबर मैग्नीट्यूड के फोर्स, तो उनका एफ नेट जो होता है वो दोनों के बराबर ही हो जाता है और बाइसेक्ट करते हुए जाता है। तो यही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब ऐसा ही फालतू फालतू सवाल सब करते रहेगा तुमको। ये ट्रायंगल बना रहा था, हो सकता है सेमी सर्कल दे दे आपको। नहीं दे सकता? दे सकता नहीं दे सकता? देखते हैं करके।
करें? पेन नहीं उठाना है, डायरेक्टली बोल देना है। नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन सोन वायर कितना? आई इंटू 2r इंटू बी। क्या करूंगा? क्या करूंगा? इसको रिप्लेस कर दूंगा। एक ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ? इसके बराबर ये। और करंट कैसे जाएगा? जैसे इसमें जाता है इस इंड से इस इंड, तो इसमें जाएगा ऐसे। ठीक है, लेंथ कितना हो जाएगा? 2r। लेंथ कितना हो जाएगा? 2r। यस और नो? और इस पे फोर्स किधर लग जाएगा? ऊपर की तरफ लग जाएगा। बोलो कितना? I इंटू 2r इंटू बी। इज दैट ओके? सो F बराबर 2IR B। मन नहीं लग रहा होगा तुम्हारा, तो थोड़ा सा करते हैं। अभी यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर पे मैग्नेटिक फोर्स के क्वेश्चंस को अगर टफ कराना होगा तो वो करेगा 2-3 तरीके से। एक तो उसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर देगा, एनएलएम इन्वॉल्व कर देगा, रोटेशन इन्वॉल्व कर देगा, है ना? बोलो, करते हैं। फिर इसके बाद पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे हम लोग। ठीक, सुनिएगा। एक इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है बच्चा। एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और उस वायर का लेंथ कितना है? L। उस वायर का लेंथ कितना है? L। ठीक है, और वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। उस वायर का मास है m। ओके, अब कह रहा है कि एक वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया गया, या है ही। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वर्टिकली अपवर्ड। और आपसे कहा जा रहा है कि ये वायर जस्ट इक्विलिब्रियम में है। आप हमको बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, और ग्रेविटी ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और आपको ये भी बताना है कि वायर पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि सेटअप कैसा है? कैसा है सेटअप? एक इंक्लाइन प्लेन है और वायर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। यार एक तो इस वीडियो में दिखते नहीं रहता है सारा चीज, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखते ही नहीं रहता। माने अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वायर कुछ ऐसे रखा हुआ है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। अब वो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए आपको 3D में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, mg किधर लगेगा, रिजल्टेंट वगैरह क्या होगा। थोड़ा सा सोचिए और फिर बताइए हमको। ठीक है, देखिए जरा करके बताइए। mg बाई IL tan थीटा। ये आप b का वैल्यू बता रहे हैं ना? ओके, नॉर्मल भी अकॉर्डिंगली बता सकते हैं आप। नॉर्मल mg इंटू माइनस mg इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मुझे लगता है कि mg इंटू कॉस थीटा से ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल। चलो देखते हैं। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हैं चीजों को? है ना? अब देखिए करंट किधर है? अंदर। वहां से L क्रॉस B करेंगे तो किधर जाएगा? राइटवर्ड जाएगा। सारे लोग बोल। और अंदर की तरफ है L वेक्टर करंट के डायरेक्शन में। L क्रॉस B करेंगे, देखो L इधर है, अब B इधर है। L अंदर की तरफ है, अब B ऊपर की तरफ है। तो L क्रॉस B करेंगे तो किधर जाएगा? हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड। तो ध्यान से देखना, तुम सब तो प्यारे प्यारे बच्चे हो। पहले ये बात समझ में आया कि मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा और उसका वैल्यू कितना होगा? ILB साइन थीटा। कैसे है? L वेक्टर और B वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल है ना, तो ILB साइन 90। ऑब्वियसली साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। कोई दिक्कत? और नीचे की तरफ क्या होगा? mg। नीचे की तरफ क्या होगा? और क्या लगेगा? नॉर्मल ना। अच्छा ये एंगल, ये तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा। लैमीज थ्योरम भी यूज कर सकते हो। कंपोनेंट भी ब्रेक, कंपोनेंट ब्रेक कर लें। जल्दी जल्दी बताओगे तुम लोग।
mg का इधर वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा और इधर वाला, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और ILB का इधर वाला ILB और इधर वाला, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या लिखूंगा इक्विलिब्रियम के लिए? इधर ILB cos थीटा बराबर mg साइन थीटा। यस और नो? तो B का वैल्यू कितना होगा? mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय IL cos थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगा mg tan थीटा बाय IL। सही कि गलत? बोलो बच्चों, पक्का पक्का? अच्छा, नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? mg cos थीटा प्लस ILB साइन थीटा। यस और नो? कोई दिक्कत? अच्छा, ILB का वैल्यू जो है बाबू, ILB का वैल्यू mg tan थीटा है ना, तो यहां पे रख दे mg tan थीटा। बोलो, जबरदस्ती गंदा कर रहे हैं चीज को, लेकिन लेमिट से तो एक लाइन में हो जाता। ये हो जाएगा mg cos थीटा प्लस ILB का वैल्यू यहां से उठा ले। ILB कितना है? तो ये हो गया mg tan थीटा इंटू साइन थीटा। यस और नो? बोलो। तो क्या बच जाएगा? mg साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नीचे में जबरदस्ती चीज को कठिन कर दिए, है ना? नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया? mg बाई, यस और नो? बोलो, पक्का? कोई दिक्कत? डायरेक्टली लेते हैं नॉर्मल कॉस थीटा बराबर mg। ठीक है, इक्विलिब्रियम में तो किसी का भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते थे। एनीवे, तो कोई समस्या? लेमिस से भी कर सकते थे ना, 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में तो। बोलो, पक्का? अब यहीं पे फोर्स का डायरेक्शन अगर बदल देगा तो एक सिचुएशन ऐसा भी होगा कि कांटेक्ट लूज करने का आ जाएगा। नहीं, करंट अंदर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ कर देंगे, नहीं? बोलो। तो यही IL क्रॉस B हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा लेफ्टवर्ड, तो एक संभावना है कि वो कांटेक्ट लूज कर दे। वो वैसा सवाल भी पूछा जा सकता है। छोड़ दे अभी, एक आध को थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं। अभी तो फोर्स एनालिसिस की, टॉर्क एनालिसिस का भी सवाल आ सकता, आएगा। देखते हैं, थोड़ा जल्दी लिखो इसको। हाँ, सुनिएगा मेरी बात। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, एक वायर है जिसका लेंथ L है, एक एंड C है, दूसरा एंड D है। अचानक से कोई करंट ऑन किए इसमें C से D की तरफ, ठीक है क्या? और वो करंट जो है वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए स्विच ऑन किया गया है, ठीक? उस करंट को स्विच ऑन करने की वजह से यहां से यहां में कितना चार्ज फ्लो किया? डेल्टा Q। तो फिर पाया क्या गया कि ये ऊपर जंप कर गया, ये ऊपर जंप कर गया, ठीक? तो आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम कितना हाइट ये रीच करेगा, ठीक है? बताइए जरा। आप मान सकते हैं कि मास ऑफ वायर इज वेरी स्मॉल, मत दिए हुए हैं बट ठीक है, वह एक्सेलेरेशन हो उसके लिए। इसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व कर लिए पता है? ILV फोर्स लगेगा, I का वैल्यू को लिखेंगे डेल्टा Q बाई डेल्टा T। अब फोर्स जो आएगा उसको डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है? इम्पल्स, जो कि चेंज इन मोमेंटम दे देगा, तो m इंटू भी दे देगा, तो वहां से भी आ जाएगा। अब v स्क्वायर बाई 2g, दैट विल बी योर मैक्सिमम हाइट। ग्रेविटी एक
नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटी का इफेक्ट करंट जाने या करंट आने के बीच में कोई खास, जब ये चल जाएगा, जंप कर जाएगा, तब फिर ग्रेविटी काम करे। ग्रेविटी नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, उसके द्वारा बहुत छोटे अंतराल में मोमेंटम चेंज सिग्निफिकेंट वो नहीं कर पाता। तो चार्ज जैसे ही जाएगा ना यहाँ से, तो इस पर L क्रॉस B की वजह से ऊपर फोर्स लगेगा। ग्रेविटी उतना उस समय में कोई प्रभाव नहीं डालता है, एक झटके में होगा। डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, तो mg इंटू डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। अब बाकी जो ये फोर्स होगा वो डेल्टा क्यू आई एल बी के से आई एल बी जो होगा वो फोर्स होगा, दैट इंटू डेल्टा टी विल गिव यू इम्पल्स है। इम्पल्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम होगा। मैं डिस्कस कर ही देता हूं। एक बार और बताएं। ग्रेविटी देखो, हम ये कह रहे हैं ना कि जिस समय में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा उस समय में ग्रेविटी भी लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स झटका देगा इसको, और ग्रेविटी विल बी नॉन इम्पल्सिव। ग्रेविटी विल बी, तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज नेग्लिजिबल होता है किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। आपको कोलिजन के टाइम पे ये बात बताए हुए हैं, ठीक है। और ये इम्पल्सिव फोर्स है, इसकी वजह से मोमेंटम चेंज सिग्निफिकेंट होगा। तो ये जो हम लोग लिखे हैं ना कि आई एल बी इंटू डेल्टा टी इज एम इंटू वी, ये टेक्निकली सही है क्या? एकदम प्योर टेक्निकल बात करें तो गलत। अगर हम बोल रहे हैं कि आई एल बी इंटू मतलब फोर्स इंटू डेल्टा टी, आई एल बी इंटू डेल्टा टी दैट इज एम इंटू बी, क्या वो सही है? कायदे से लिखना चाहिए था हमको दिस आई एल बी इंटू डेल्टा टी, ऊपर की तरफ इंपल्स माइनस एम जी इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू एम बी फाइनल माइनस एम बी इनिशियल। लेकिन एम जी इंटू डेल्टा टी विल बी वेरी वेरी स्मॉल। वाई? बिकॉज एम जी इज, यार ये सबको रिकॉर्ड करना चाहिए था हमको। एनीवे, mg is very, mg is non-impulsive force. Okay. थोड़ा सा दोनों उसी में है शायद, स्प्रिंग वाला एक शीट दोनों हम उसी से करा देते। कहाँ ये कैसे बंद हो गया? मक्खी बंद हो कर देता है सिनेमा वाला मक्खी? हाँ, मक्खी तो बंद करने का क्षमता नहीं है। मैक्स प्रो है ये, बताओ। बाइट टेलो प्लस क्या है? लाओ ना सीट, लाओ ना, ऐसे क्वेश्चन करा देते हैं। देखो, अरे बहुत सवाल सब है एकदम, मतलब मेरा मजा आ रहा है पूरा। यही तो है।
मिल गया, मिल गया। यार इसमें तो डेटा बहुत गंदा है। आंसर कैसा है? बाप रे, आंसर भी बहुत गंदा है। चलो, इतना गंदा डेटा दे करके आंसर गंदा दिया, मूर्ख है क्या किताब वाला? गंदा डेटा दे के आंसर सुंदर लाता है ना। एम के टर्म में ही कर लेते हैं बाबू। उसमें नहीं है सिंगेज लॉ में, मतलब डेटा का फर्स्ट दिक्कत है। इसमें भी तो होगा ही वो सवाल। बहुत सारा सवाल है यार, मजा ही आ जाएगा। कल तुमको कराएंगे सवाल सब और शानदार। कल नहीं, मैंने जो नेक्स्ट क्लास में कल होगा तो मूड किया तो आ जाएंगे। इसमें तो फोर्स, अभी फोर्स वाला सवाल सब ट्राई मत करना, आज सब फालतू चीज सब करा रहे हैं, कल कराएंगे। लिख लियो, लिख लियो, करते हैं।